हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आज अपन फिर एक नया वीडियो देख रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो अपना पूरा वीडियो बेस्ड है, अपन जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उन्हीं लेक्चर पे बेस्ड है। और आज के वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं कि जो अब तक अपन ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कल के जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से की जाती है, उनके जनरल रूल्स हैं वो कल अपन स्टडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन को कोई कंपाउंड गिवन है तो उसका नेम कैसे लिखते हैं, या अपन को अगर कोई नेम गिवन है तो उससे अपन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे। और इसी के साथ साथ आज अपन क्या करेंगे कि जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम होती है उसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है वो सब देखेंगे। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अपने वीडियो में जो सबसे फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है वो गिवन है K4FeCN का होल 6। तो जब भी आपको अगर कोई भी कंपाउंड गिवन है तो उस कंपाउंड में आपका सबसे फर्स्ट काम है सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई करने का। तो आपका यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम कौन आ गई, आपकी Fe आ गई। अब अपन को क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितने भी आपके पास एटम या मॉलिक्यूल अवेलेबल है उनका चार्ज आपको पता होना जरूरी है। तो अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम के नंबर है 4 और एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है प्लस का 1। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4 × +1 प्लस Fe का चार्ज अभी अपन को पता नहीं है तो अपन ने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस Cn के नंबर कितने हैं टोटल 6 और एक Cn पे आपको चार्ज पढ़ाया मैंने -1 और इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो इसको g। यहां से अगर सोल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू है आपके पास वो निकल कर आ गई +2। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें जो आयरन है उस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई, आपके पास 2 आ गई। तो पहला काम है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का। ऐसे अगर इस कंपाउंड में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो इस कंपाउंड में अपने पास क्या है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली अपन ने x, प्लस आपके पास क्या आ गया एमीन, और एमीन के नंबर कितने हैं 6 और एमीन पे चार्ज कितना पड़ा है मैंने आपको 0। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो 0, प्लस कितने क्लोरीन है 2 और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1। तो आप यहां से अगर इसको इक्वल टू करते हो तो 0 आ गया और अपने पास x की वैल्यू है यहाँ पे भी कितनी आ गई +2 आ गई। यानी इस कंपाउंड में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कितनी आ गई +2 आ गई। अगर इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो आपके पास निकिल को मान लिया x, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 × 0। यहाँ से आपके पास निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आई, 0 निकल कर आई। अब अगर इसमें अगर अपन क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं तो निकिल की मान ली x, प्लस आपके पास क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता तो इसको -1 से कर दिया, प्लस ये जो PPS3 है ये आपका क्या कहलाता है, ट्राई फिनाइल फोस्फीन कहलाता है। यानी PS3 अपन ने पढ़ा था, उस PS3 में अपन ने H को किससे रिप्लेस कर दिया, PS से रिप्लेस कर दिया, जिसको क्या कहते थे फिनाइल। तो आपके पास इस पे चार्ज कितना हो गया 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2 × 0 और इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 0। इसको सोल्व करते तो यहाँ पे भी आपके पास कितनी निकल कर आ गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गई। ऐसे अगर आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप x मान लेते हैं, आपका वाटर के मॉलिक्यूल 6 है तो 6 × 0 इक्वल टू +2, क्योंकि अभी आपके पास इस पे कितना चार्ज गिवन है +2 तो अपन ने इक्वल टू क्या रख दिया +2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू है वो +2 निकल कर आ गई। नेक्स्ट अगर अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या है पोटेशियम आपके पास 2 है, एक पोटेशियम पे आपका +1 होता है तो +1 कर दिया। निकिल है उसकी अपन ने क्या मान ली x, EDTA है। EDTA आपके पास क्या होता है कि आपका जो इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट जो होता है उसका जो चार्ज है आपके पास
वो कितना होता है आपके पास, कितने नंबर है, 1, और 1 EDTA पे कितना चार्ज होता है, -4, इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो भी कितनी निकल कर आ गई, +2। ये आपके पास निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आपको मैंने पढ़ाए थे कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी हो सकती है, और आपके पास यानी कि आपका जो कैटायन और एनायन है वो दोनों क्या हो सकते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में हो सकते हैं। तो अपन यहाँ देखें तो दोनों किसकी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में है। तो अपन ने इस Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली, +4 इंटू इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, प्लस दोबारा आपका Pt आ गया, +4 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 2x = 4 या x = क्या आ गया। ऐसे ही मैंने आपको ब्रिजिंग ग्रुप भी पढ़ाया था, और उस ब्रिजिंग ग्रुप में अपन अगर इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो आपके पास H2O के 4 नंबर तो यहाँ है, 4 नंबर यहाँ है। तो आप लिख सकते हो यार ऑर्डर से लिखे तो 4 इंटू 0 प्लस x प्लस OH, और OH कितने हो गए, 2OH, और अपन एक OH पे चार्ज जानते हैं -1 होता है, प्लस x, और यहाँ से आपके पास H2O है तो 4 इंटू 0 और प्लस 2, और एक सल्फर पे कितना होता है, -2 इक्वल टू 0 लिखें। तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 2x = यहाँ से आया -2 और यहाँ से आया -4, ये हो गया आपका 6, या x = आपके पास आ गया 3। तो इस तरीके से आपके पास क्या कर सकते हो कि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की क्या कर सकते हो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला काम आपका ये है कि जब भी आपको अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन हो तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गई उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी नेमिंग करनी है। और नेमिंग में मैंने आपको कल रूल पढ़ाया था कि अगर किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों अवेलेबल हैं तो पहले अपन कैटायन का नेम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एनायन का नेम लिखते हैं। अब आपके पास अगर कैटायन या एनायन में आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में है तो अपन उसके नेमिंग करते टाइम पे लिगेंड का नेम पहले लिखते हैं, फिर आपका मेटल एटम लिखते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही देख रहे हैं। तो आपका पहला कंपाउंड है उसमें पोटेशियम कैटायन की फॉर्म में गिवन है, तो इसका नाम हो गया आपके पास पोटेशियम। अब आपको कल पढ़ाया था कि कैटायन और एनायन को अपन क्या करते हैं, सेपरेट लिखते हैं। तो ये तो पोटेशियम हो गया। अब आपको इस एंटिटी का नेम लिखना है, और इस एंटिटी में आपके पास CN लिगेंड प्रेजेंट है, और CN लिगेंड प्रेजेंट है तो आप यहाँ देखोगे कि CN लिगेंड है उसके कितने नंबर गिवन है, आपको 6 नंबर गिवन है। तो 6 नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सा से। तो ये हो गया आपका हेक्सा। और CN को क्या कहते हैं, साइनो, तो इसका नाम हो गया आपका हेक्सा साइनो। और आपके पास आयरन है, उस आयरन पे कैसा चार्ज है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है। और कल आपको पढ़ाया था कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते टाइम पे उसके एंड में क्या जोड़ते हैं, ATE वर्ड जोड़ते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आई, 2, जिसको रोमन नंबर में लिखे तो अपन लिख सकते हैं 7। तो ये आपके पास इसका IUPAC नेम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। आपको अगर जनरल रूल याद हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो। बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है वो कैलकुलेट करना सिखा दिया। ऐसे ही अगर अपन सेकंड कंपाउंड का नाम लिखें तो आपके पास यहाँ है एमीन, और इसके कितने नंबर है, 6, और 6 नंबर को किससे लिखते हैं अपन, हेक्सा से। तो आपके पास आया हेक्सा एमीन। कोई भी चार्ज नहीं है, कैटायन है तो कैटायन पे अपन चार्ज क्या करते हैं, जो मेटल का नाम है वही लिखते हैं। मेटल का नाम हो गया निकिल,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई 2, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 2। अब आपके पास यहाँ Cl2 है, Cl2 एनायन का काम कर रहा है, तो अपन ने इसको लिख दिया क्लोराइड। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास कैटायन या एनायन आपके पास अगर अवेलेबल है तो उनके अपन को केवल नेम लिखने हैं, उनके नंबर नहीं रिप्रेजेंट करने हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में। ऐसे अगर थर्ड कंपाउंड का नाम लिखोगे तो आपके पास कितने कार्बोनिल ग्रुप है? 4 है। 4 ग्रुप को अपन कहते हैं टेट्रा। CO आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो टेट्रा कार्बोनिल। कौन सी मेटल है? निकिल मेटल है, तो अपन ने लिख दिया निकिल। और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई तो इसको 0 लिख दिया आपने। ऐसे अगर इसका नाम लिखें तो अब आपके पास यहाँ क्या है कि 2 लिगेंड आ गए। अभी तक ऊपर अपन जहां देख रहे थे वहां एक ही टाइप के लिगेंड थे, अब यहाँ आपके पास कितने टाइप के लिगेंड है? 2 टाइप के लिगेंड। तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि पहले कौन से लिगेंड का नाम लिखें। तो इसका नेम लिखने का तरीका भी मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड अगर अवेलेबल हैं तो आपको कौन सा ऑर्डर अप्लाई करना है? अल्फाबेट ऑर्डर अप्लाई करना है। और अल्फाबेट ऑर्डर में अगर बात करें तो एक तो Cl है और एक आपके पास क्या? फॉस्फीन है। तो अपन अगर बात करें तो C पहले आता है, P बाद में आता है, तो अपन क्या करेंगे? पहले C का नाम लिखेंगे। अब कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो इसको लिखोगे आप डाई क्लोरिडो। ध्यान रखना कि जो अपना न्यू नेमिंग सिस्टम चल रहा है उसमें क्लोरीन को अपन क्या लिखते हैं? क्लोरिडो लिखते हैं। डाई अगर लिगेंड की फॉर्म में काम करता हो तो डाई क्लोरिडो। ये आपके पास कौन सा लिगेंड आ गया? जिसमें पहले से आपके पास ट्राई वर्ड प्रेजेंट है। और आपको पढ़ाया कि जिनमें आपके पास पहले से डाई ट्राई वर्ड प्रेजेंट हो तो उनके लिए अपन जो वर्ड यूज में लेते हैं वो 20, 30, टेट्रा, किस ऐसे वर्ड यूज में लेते हैं। तो आपके पास यहाँ कितने नंबर है? 2 नंबर। 2 नंबर है तो अपन इसको लिख दिया 20। अब इसका अगर नाम लिखें तो आपके पास ये हो गया ट्राइफिनाइल, P हो गया फॉस्फीन, कौन सी मेटल है? निकिल, तो लिख दिया निकल। और कितना चार्ज है? 2, तो अपन ने यहां लिख दी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इसका नाम। नेक्स्ट अगर इसका नाम लिखे अपन तो आप लिखोगे इसमें हेक्सा, H2O को एक्वा कहते हैं, तो हेक्सा एक्वा। कौन सी मेटल है आपकी? मैग्नीज है, तो नाम हो गया मैग्नीज। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई? 2। और ऊपर 4 लगा हुआ इसलिए अपन इसको क्या लिख देंगे? आयन आपके पास। अगर इसका नाम लिखें तो आपके पास क्या आ गया? K2। K2 को पोटेशियम। कौन सा लिगेंड है? EDTA। और EDTA जो लिगेंड होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। और कौन सी मेटल आपके पास? निकिल है। और इस बार इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और आपको पढ़ाया नेगेटिव चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? 8 वर्ड जोड़ते हैं। तो आप इसको लिखोगे निकल लेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो अपन ने लिख दिया 2। तो देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ निकल लिखा, यहाँ पे भी अपन ने निकल लिखा, यहाँ पे भी आपने क्या लिखा? निकिल लिखा, यहाँ अपन ने मैग्नीज लिखा, यानी कि कहीं भी 8 वर्ड नहीं जोड़ा। जबकि अपन ने इसकी बात करें या इसकी बात करें, इन दोनों मेटल के लास्ट में क्या आ रहा है? 8 वर्ड आ रहा है। तो आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो उसका नेम लिखते टाइम पे जो सेंट्रल मेटल एटम होती है उसके नाम के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? अपन 8 वर्ड जोड़ते हैं। तो इन नेमिंग में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में कि अपन किस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं? बस आपको जनरल रूल याद होने चाहिए, लिगेंड है उनका चार्ज पता होना चाहिए और लिगेंड का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन इसकी नेमिंग करें
तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे और फिर इसकी नेमिंग करेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है कि दोनों ही किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी की फॉर्म में है तो आपके पास पहले इसका नाम लिखते हैं। तो आपके पास 4 है टेट्रा, कौन सा है, एमीन, तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपके पास ये हो गया। तो अभी आपके पास देखो प्लेटिनम लिखा है क्योंकि ये किसी एंटिटी है, पॉजिटिव एंटिटी है। नेक्स्ट अगर आप इसका नाम लिखोगे तो यहां आएगा आपका टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकेंड। तो देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी आए और उस पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो तो कौन सा वर्ड जोड़ना, आपको 8 वर्ड जोड़ना है। ऐसे अगर इसकी नेमिंग करें तो ये आपके पास कौन सा आ गया, ब्रीजिंग लिगेंड आ गया। और ब्रीजिंग लिगेंड को आपको ध्यान रखना है कि जो भी ब्रीजिंग लिगेंड होता है उससे पहले अपन म्यू वर्ड यूज में लेते हैं। तो अब अपन इसका अगर नेमिंग करें तो इसकी जो नेमिंग है वो आपके पास हो गया टेट्रा, कौन सा ग्रुप है, एक्वा, तो एक्वा क्या है आपके पास, आयरन, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, 3rd, और आपके पास कौन सा लिगेंड अवेलेबल है, OH लिगेंड है, जो किसकी तरह काम करता है, आपके पास ब्रीजिंग लिगेंड की तरह काम करता है। तो इसको हाइपन क्या वर्ड यूज में लेते हैं, म्यू। और आपके पास कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अपन लिख दिया इसको, कितने हैं, 2 है, तो डाई हाइड्रोक्सो। फिर आपके पास क्या गया, टेट्रा एक्वा आयरन 3rd, और बाहर आपके पास क्या, सल्फेट। तो ये हो गया आपका ब्रीजिंग लिगेंड का नेमिंग भी। तो मैंने आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें आपके जितने भी टाइप्स बनते हैं नेमिंग के, वो सारे के सारे टाइप्स करा दिए हैं। अब आपके पास क्या चेंज करेगा, एक तो मेटल चेंज करेगा और दूसरा क्या चेंज करेगा, आपके पास लिगेंड चेंज करेगा। बाकी आपके पास पैटर्न है वो सारा का सारा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो पहला काम था कि अगर फॉर्मूला गिवन हो तो अपन नेम कैसे लिखते हैं। दूसरा काम है कि नेमिंग से अपन फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। तो नेमिंग से फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो ये कुछ अपने पास एग्जाम्पल है। इसमें आपके पास क्या गिवन है कि हेक्सा, कौन सा ग्रुप गिवन है, कार्बोनिल, और मेटल कौन सी गिवन है, क्रोमियम मेटल गिवन है। तो अब अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या लिखो, आपकी मेटल एटम को लिखो। तो अपने पास अभी यहाँ देखें तो आपके पास केवल एक ही नेमिंग है, एक ही नेम है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ना तो इसमें कोई कैटायन अवेलेबल है और ना ही कोई आपके पास एनायन अवेलेबल है। यानी आपका क्या है, न्यूट्रल आपके पास क्या गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी गिवन है। तो सबसे पहले क्रोमियम लिखा, फिर आपके पास क्या गिवन है, हेक्सा, और हेक्सा गिवन है तो आपके पास हेक्सा है वो किसके बारे में गिवन है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल को जानते हैं अपन किससे लिखते हैं, CO से, और हेक्सा वर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 से। और आपके पास क्या गिवन है, इसकी 0 गिवन है, यानी इस पे कोई भी चार्ज आपका अवेलेबल नहीं है। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CrCO का होल 6। ऐसे अगर इसका नाम लिखो तो इसमें आप देखो, आपको एक तो कैटायन गिवन है पोटेशियम, और फिर ये आपका अलग से क्या गिवन है, एनायन गिवन है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, और इसकी नेमिंग करते हैं तो आपके पास क्या देख रहे हो, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। और ट्राई ऑक्सीलेटो को अपन किससे लिखते हैं, C2O4, और कितना गिवन है, 3 नंबर गिवन है, तो अपन ने यहाँ निकाल दिया 3। फिर आपके पास क्या गिवन है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिख दिया आपके पास। और इस पे आपका कितना चार्ज गिवन है, आपका -3 चार्ज गिवन है। और ये आपके पास पोटेशियम है जिसपे चार्ज कितना था, +1। अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करें तो ये चार्ज तो इधर आ जाएगा, ये चार्ज इधर हो जाएगा। तो आपके पास इसकी नेमिंग हो गई K3Al
C2O4 का होल थ्राइस। अब देखो फॉर्मूला कैसे हुआ कि कैटायन को तो आपने अलग से लिख दिया और आपके पास जो एनायन था उस एनायन का नाम अलग से लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या बताती है, होल एंटिटी पे चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, 3 और 3 गिवन है, तो अपन ने इस पे चार्ज कितना लगा दिया, -3। अब जब भी आप फॉर्मूला फॉर्म करो तो इनको अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कैटायन और एनायन का जो चार्ज होता है उनके नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास ये तो कैटायन गिवन है और ये आपके पास क्या गिवन है, एनायन। तो पहले अपन एनायन को तो अलग से लिख लेते हैं SO4 और चार्ज कितना होता है आपका SO4 पे -2, तो ये -2 लिख दिया। अब अपन इसका फॉर्मूला फॉर्म करें तो आपको गिवन है इथिलीन डाइएमीन और इथिलीन डाइएमीन को अपन किससे लिखते हैं, EN से लिखते हैं। तो आपके पास ये EN लिख दिया और इस EN के कितने नंबर गिवन, ट्रिस यानी 3 नंबर गिवन है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट को CO से लिख दिया और इस पे आपका चार्ज कितना गिवन है, +3 गिवन है, तो ये +3 लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को फॉर्म करेंगे तो ये 2 तो इधर लगा दिया और 3 इधर लगा दिया, तो आपके पास इसका नेम हो गया, फॉर्मूला बन गया COEN का होल थ्राइस 2 और SO4 का होल थ्राइस। बच्चों ध्यान रखना, जब भी फॉर्मूला फॉर्म करो तो फॉर्मूला फॉर्म करते टाइम पे कैटायन का फॉर्मूला अलग बनाना, एनायन का अलग बनाना, फिर उनके ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट करना और उनके चार्ज को अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आप बैलेंस फॉर्मूला फॉर्म होगा। ऐसे अगर इसका फॉर्मूला अगर अपन फॉर्म करें तो गिवन है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। अब आपके मर्क्यूरी गिवन है तो मर्क्यूरी को अपन ने लिख दिया किससे, Hg से। कोबाल्ट गिवन है तो कोबाल्ट को लिख दिया CO से। और कौन सा गिवन है, थायोसाइनेटो गिवन है और थायोसाइनेटो को SCN से लिखते हैं। और टेट्रावर्ड गिवन है और टेट्रावर्ड गिवन है तो अपन इसके नंबर है वो कितने लिख दिए, 4 लिख दिए। अब इनके चार्ज को अगर रिप्रेजेंट करें तो आपके पास जो Hg है उस Hg पे चार्ज कितना होता है आपका, +1 होता है आपके पास। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला बन गया आपका Hg3 COSCN का होल 4। ये आपका इसका क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इसके चार्ज को भी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सॉरी इसका ये 3 आपको अप्लाई नहीं करना, यानी इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो HgCOSCN का होल। नेक्स्ट अगर आप इसका अगर फॉर्मूला फॉर्म करते हो तो गिवन है आपको पूरा का पूरा कंपाउंड एक ही मेन की फॉर्म में गिवन है, यानी अपन कहेंगे कि ये एक ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। अब आपके पास क्या गिवन है, तो एमीन गिवन है, एक आपको क्लोरीन गिवन है, एक आपको नाइट्रो गिवन है। तो अपनी सबसे पहले अपन ने Pt लिखा, Pt लिखने के बाद में आपके पास क्या लिख सकते हो, सी एमीन के 2 नंबर गिवन है तो NH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हो। क्लोरीन एक ही नंबर में है तो Cl लिख दिया, नाइट्रो उसका भी एक ही नंबर गिवन है तो NO2 लिख दिया आपने। और होल जो कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी इसमें कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है आपके पास। अगर चार्ज होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, आयन लिखा होता आगे। नेक्स्ट अगर इसका अगर फॉर्मूला फॉर्म करें तो ये तो आपके पास कैटायन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एनायन हो गया। अब आपके पास इसमें कौन सा लिगेंड गिवन है, तो एमीन, और दूसरा कौन सा गिवन है आपके पास, कार्बोनेटो। अगर कार्बोनेटो की बात करें तो ये तो हो गया CO3 और एमीन की बात करें तो ये हो गया आपका NH3। तो और ये आपको कौन सी मेटल गिवन है, कोबाल्ट मेटल, तो कोबाल्ट के लिए CO सिंबल लिखा। कार्बोनेटो की अगर बात करोगे तो ये CO3 हो गया, एक ही नंबर गिवन है तो अपन इसके आगे कोई नंबर नहीं लगाएंगे। एमीन है उसके 5 नंबर गिवन है तो NH3 का होल 5 कर दिया। और ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो अपन इसमें कितना लगा दिया, +3 लगा दिया। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपके पास Cl है
और Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है आपके पास। इसको अगर बैलेंस करोगे तो आपके पास CO का CO3 NH3 का होल 5 और ये फॉर्मूला बन गया आपके पास Cl। अब अगर आप किसी फॉर्मूले में अगर क्या हो कंफ्यूजन हो तो आप क्या करना कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके भी देख लेना। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल मैच हो जाती है तो आप कह सकते हो कि गिवन फॉर्मूला सेम है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मानी, CO पे आपका -2 चार्ज होता है तो -2 चार्ज, और यहाँ पे आपके पास इसका 5 × 0 और +1 × -1 = 0। सॉल्व किया तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आ गई 3। तो आप कह सकते हो कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या बनाया, सेम है। नेक्स्ट आपको गिवन है टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड म्यू डाईहाइड्रोक्सी टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। अब आपको यहाँ देखना है कि क्या दे दिया, म्यू, और म्यू के लिए भी कौन सा दिया है, हाइड्रोक्सी गिवन है, यानी कि आपका OH है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और मेटल का कौन सा नाम गिवन है, आयरन। तो आप इसको क्या करते हो, आयरन मेटल के साथ ब्रिजिंग कर दो। अब ये ब्रिजिंग करने के बाद में आपके पास क्या गिवन है कि इधर भी टेट्रा एक्वा गिवन है और इधर भी क्या गिवन है, टेट्रा एक्वा गिवन है आपके पास। तो अगर आप बात करोगे तो ये जो आपके पास Fe है वो किससे जुड़ा हुआ है, H2O से, तो ये H2O की होल 4। ये वाला Fe है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, H2O से, तो H2O की होल 4 कर दी। और होल कंपाउंड है उसके साथ कौन कनेक्टेड है, आपका सल्फर कनेक्टेड है, तो सल्फर कनेक्टेड है तो आप इसको लिख सकते हो SO2, और SO2 है इस पे आपके पास कितनी चार्ज आया, 3, तो आप यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो कि अगर कंपाउंड गिवन है तो फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो, और फॉर्मूला गिवन हो तो क्या कर सकते हो, नेमिंग फॉर्म कर सकते हो। यानी कि आपका नेमिंग से कंपाउंड बनाया जा सकता है और कंपाउंड से क्या बनाई जा सकती है, नेमिंग बनाई जा सकती है। तो अगर आप जब भी कंपेयर करोगे या किसी भी फॉर्मूले की क्या करोगे, स्टडी करोगे, तो स्टडी के टाइम पे आपको मेनली जो चीजें ध्यान रखनी है वो एक तो ये ध्यान रखनी है कि जो लिगेंड है उस लिगेंड का नाम क्या है, चार्ज क्या है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पास जो मेटल एटम है उस मेटल एटम में न्यूट्रल की फॉर्म में है, कैटायन की फॉर्म में है या एनायन की फॉर्म में है। अगर न्यूट्रल और कैटायन है तो नेम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एनायन की फॉर्म में है तो उसके लिए आपका कौन सा वर्ड आपको उसके लास्ट में जोड़ना है, 8 वर्ड आपको उसके लास्ट में जोड़ना है। थर्ड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया कि किस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तब आप अपनी टेक्स्ट बुक के जो भी एग्जांपल्स या जो भी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में नेमिंग के क्वेश्चंस गिवन है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी बेनिफिट आपको मिल पा रहा है वही बेनिफिट आपका फ्रेंड भी ले पाए और उसकी भी स्टडी क्या हो, इस लॉकडाउन के इफेक्ट में अफेक्टेड नहीं हो और वो भी अपनी स्टडी को क्या कर सके, जारी रख सके।